हेलो फ्रेंड्स। कल अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। लेकिन बात वहीं आती है कि मैंने आपको टेंस समझा दिया, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, लेकिन इतना करने से हम इंग्लिश न बोल सकेंगे न लिख सकेंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं पढ़ाने के बाद हर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कराता हूँ। जब तक आप खुद सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तब तक हम लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे एंड इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर अस टू स्पीक। वेरी क्लियर थिंग इज राइट। तो कल हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसका रिकैप है। कल हमने कहा था कि कोई भी टेंस हो पॉइंट 3 होंगे। फर्स्ट पॉइंट रिकॉग्निशन, पहचान। तो मैंने पहचान कल आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाई है कि ताहत ये से अंत होने वाले 3 वाक्य होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं। उसमें से 2 छोड़ने पड़ेंगे, एक वो जिसमें वर्ब नहीं है, एक वो जिसमें वर्ब है लेकिन काम खत्म हो चुका है। दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसकी अपन ने पहचान मैंने आपको बताई थी कि इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, बहुत अच्छी तरह समझाया था। नंबर सेकंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी से की जब इंग्लिश बनाते हैं हम तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल है और सिंगुलर है, सिंपल और सिंगुलर है, तो सिंपल और सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है। ये बात हमने आपको कल बताई थी और ये कहा था कि इस टेंस के हेल्पिंग ऑफ 2 हैं, डू और डज। और डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल आयु के साथ, डज का सिंगुलर के साथ। एग्जाम्पल था, सब कुछ था, फिर ऐसी इस वाली बात बताई हमने। तो कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझा दिया था। अब अपन प्रैक्टिस पे आते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तभी आपको एक्चुअल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने की हैबिट बनेगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आ जाएगी। सो फ्रेंड्स देखिए, टेंस कोई भी हो सेंटेंस 6 ही बनेंगे। टेंस कोई भी हो सेंटेंस 6 ही बनेंगे। नंबर 1 सिंपल, नंबर सेकंड नेगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव, नंबर 4 इंट्रो प्लस नेगेटिव, नंबर 5 गोले वाला, नंबर 6 बिना गोले वाला। फ्रेंड्स, एक गोले वाला बिना गोले वाला ये मेरी खुद की टर्मिनोलॉजी है, तो जब समय आएगा तब बात करूंगा। आज हम बात करेंगे केवल सिंपल पे, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव पे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, गोले वाला और ना गोले वाला। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब ये चीज़ 5th और 6th नंबर की चीज़ भी आपको समझाएंगे। अभी हम चलते हैं नंबर 1 सिंपल। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो मेनली 2 पॉइंट याद करने हैं आपको। ये जो रेड डॉट देख रहे हैं, ये फर्स्ट डॉट का मीनिंग है डू डज नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट का मतलब है SES का ध्यान रखो। ठीक है, पॉइंट इसलिए लगाते हैं कि ये टीचिंग साइकोलॉजी में आता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि डू डज नहीं लगेगा, सेकंड पॉइंट हमारा SES का ध्यान रखो, तो आंखें काम करेंगी। और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ दिमाग काम करना चाहिए। लिखूंगा तो आंखें काम करेंगी, यानी आप टीप के बोलोगे। और अगर मैं एक आइडियोलॉजी डेवलप करता हूँ, मैंने आपको लिख दिया कि डू डज नहीं लगेंगे, फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है। और जो सेकंड पॉइंट आपको रेड दिख रहा है इसका मतलब है SES का ध्यान रखो। क्लियर। अब मैं इसको अगर मिटा देता हूँ
तो 2 पॉइंट रह जाते हैं। तो जब भी आप 2 पॉइंट देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब डू डज नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है। सेकंड पॉइंट पे नजर जाएगी तो आपके माइंड में बात आएगी एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो भी सीख रहा है इंग्लिश, उसके दिमाग को चलाने का तरीका है। अगर मैं लिखता हूं डू डज नहीं लगेगा तो आंखें देख रही हैं, एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा या एस ई एस का ध्यान रखें तो आंखें मतलब जो काम कर रही हैं। इसलिए मैं पढ़ाते टाइम साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, और इस चीज़ को अगर मैं मिटा देता हूँ अब, तो अब आपके सामने 2 पॉइंट रह जाते हैं। और फर्स्ट पॉइंट का मतलब है डू डज नहीं लगेगा सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश अभी बनाएंगे अपन, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट कहता है डू डज नहीं लगेगा, और सेकंड पॉइंट का मतलब है एस ई एस का ध्यान रखना है। एस ई एस कहाँ लगता है, कल हमने अच्छी तरह बात करी थी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो नहीं लगेगा। इसके कल एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी तरह समझाए थे। फ्रेंड्स, नंबर 1 में सिंपल सेंटेंस आता है। देखिए, सिंपल सेंटेंस आपके सामने है, और सिंपल सेंटेंस के सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह जाता है, हम जाते हैं। सिंपल सेंटेंस अपन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो ना तो निगेटिव होता है ना इंटेरोगेटिव होता है। अगर हम इसमें नहीं शब्द बोल देंगे तो इट विल बी निगेटिव। अगर हम ये बोल देंगे क्या वह जाता है, इट विल बी इंटेरोगेटिव। और अगर हम बोलते हैं क्या वह नहीं जाता है, तो वो इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ देखिए आप, ये देखिए, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, क्या शुरू में आ रहा है तो इंटेरोगेटिव, क्या और नहीं दोनों आ रहे हैं तो इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा। तो आज हम बात करेंगे केवल सिंपल की। हम शॉर्ट में बात करेंगे और थोड़े की बात करेंगे। हम थोड़ा पार्ट्स में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि पेशेंस रखें, सब्र रखें, तो इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। तो हम जब नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको कहूँगा कि ध्यान से सुने। ये 2 पॉइंट माइंड में रखें। पहले पॉइंट का मतलब है डू डज सिंपल सेंटेंस में नहीं लगेंगे, एंड सेकेंड पॉइंट इज एस ई एस का ध्यान रखो। क्लियर? तो चलिए देखिए, नंबर 1 में ये 5 शब्द आपके सामने हैं। सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नंबर 1 में ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्द के साथ आपको डू डज कभी यूज नहीं करना है, राइट? इनके साथ डू डज कभी नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, एस ई एस का ध्यान रखना है। लेकिन वर्ब में एस ई एस कब लगता है? मैंने कल भी कहा था, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हमें वर्ब में एस ई एस लगाना है। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल हमें एस ई एस नहीं लगाना है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला है सिंपल। सिंपल सेंटेंस, वह जाता है, हम जाते हैं। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। मैंने बहुत छोटा वर्ड यूज़ किया है, गो। अब यहाँ भी साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है। मैं चाहता तो यहाँ पे मतलब बहुत कोई भारी शब्द लिख सकता था, जैसे बास्क लिख देता, माने कि प्रीन है ना, प्रीन वर्ड लिख देता, या TIFF टिफ लिख देता। तो मेरे पास तो बहुत सारी वोकैबुलरी है। लेकिन अगर मैं कोई कठिन वर्ड लिख देता हूँ तो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ कि मतलब ही टिफ्स, तो आपका माइंड सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन की तरफ ना जाकर के टिफ पे जाएगा। अरे यार, टिफ का मीनिंग क्या होता है? तो जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो मेरी टीचिंग में फुल साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, विजुअलाइजेशन है, सब्र है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने बहुत छोटा वर्ड लिया है, गो, ताकि आपका ध्यान गो की तरफ न जाकर के सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे रहे। क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। सिंपल सेंटेंस देखो, वह जाता है, हम जाते हैं, दोनों सिंपल है। बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें हम प्लूरल है। ये 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहता है डू डज नहीं लगेगा, सेकंड कहता है एस ई एस का ध्यान रखो। इन दोनों पॉइंट को देखिए, यहाँ मैंने अप्लाई किया है। इन दोनों सेंटेंस के अंदर डू डज नहीं लगा है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है।
अब सेकंड पॉइंट एसईएस का ध्यान रखो। कल भी बहुत अच्छी तरह कहा था और अभी फिर कह रहे हैं, अब तो एग्जाम्पल आपके सामने है। वह जाता है, वह सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, और एस और ईएस कहाँ लगेगा इसकी बात अपन कल डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, पीडीएफ आपके पास है, उसको आप बार बार देखें तो जो भी कल की बात थी वो आपको समझ में आएगी। इवन देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लीज नोट डाउन और राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ओके, यू विल गेट द आंसर। तो सुनो, तो सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। डू डज नहीं लगाना है, एसईएस का ध्यान रखो। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एसईएस लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, एसईएस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने। अगर मैं यूं कहता हूं वह आता है तो हम कर देंगे ही कम्स। अगर मैं कहता हूं सीता नाचती है तो अपन बोलेंगे सीता डांसेस। अगर मैं कहता हूं सूर्य चमकता है तो हम बोलेंगे सन शाइन्स। एसईएस लगाना पड़ेगा बिकॉज सन इज सिंगुलर। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसकी जगह हम कितने एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जाते हैं, वी गो, इसमें एसईएस नहीं लगा बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है। तारे चमकते हैं, स्टार्स शाइन आएगा, एसईएस नहीं आएगा। फूल खिलते हैं, अगर मैं लिखता हूं फूल खिलते हैं तो फ्लावर्स ब्लूम, क्योंकि फ्लूरल जो फ्लावर शब्द है वो प्लूरल है तो ब्लूम आएगा ना कि ब्लूम्स आएगा। लेकिन एक फूल है, फूल खिलता है तो हो जाएगा फ्लावर ब्लूम्स। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, डू डज ना लगाएं, एसईएस का ध्यान रखें। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एसईएस लगेगा, याद रखिए वर्ब में एसईएस लगेगा, करेक्ट। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में एसईएस नहीं लगेगा। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं मतलब जैसे सिंपल के बाद हु की बात कर रहे हैं, फिर नेवर की करेंगे, फिर नो वन नोबडी की करेंगे। क्लियर। देखिए अब हु पे आते हैं। अगेन जब हु का मतलब कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में अगर कौन शब्द आता है तो आपको फिर ये 2 पॉइंट माइंड में रिकॉल करने हैं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब वही डू डज नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट का मतलब एसईएस का ध्यान रखें। याद रखें एसईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू यूज एस और ईएस विद वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी आर नॉट टू यूज एस और ईएस विद वर्ब। क्लियर पिक्चर है। यही चीज कौन के साथ है। अगर मैं कौन एक बार बोलता हूं तो आपको एसईएस लगाना है। अगर हम कौन एक बार बोलते हैं इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर मैं कौन कौन बोलता हूं इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। तो देखिए जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो आप कौन एक बार आता है तो इसको सिंगुलर माने और हु के सेंटेंस के बाद वर्ब में एसईएस लगेगा। कौन जाता है हु गोस, कौन आता है हु कम्स, कौन नाचता है हु डांसेस, कौन हंसता है हु लाफ्स, कौन रोता है हु वीप। वर्ब चेंज कर लीजिए लेकिन ये शब्द कौन रहेगा। यहाँ पे गो कम जो भी आपको मतलब राइट लाफ वीप जो भी शब्द आता है वो उसमें एस लगेगा। क्लियर। तो हु का मतलब कौन होता है, कौन अकेला आएगा, आपको हु के साथ एसईएस लगाना है बिकॉज कौन एक बार बोलने का मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन अगर हम कौन कौन 2 बार बोलते हैं इट मीन सब्जेक्ट इज प्लूरल तो इसके साथ एसईएस नहीं लगेगा। एसेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में अगर कौन का सेंटेंस आता है तो कौन देखना है एक बार है या 2 बार है। डू डज तो लगेगा नहीं, एसईएस का ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स पे आप अपनी निगाह अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से निगाह रखें ताकि जब निगाह क्या रखना है, देखो सेंटेंस पहचान में आना चाहिए। प्रॉब्लम सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम इज रिकॉग्निशन। तो अगर जैसे आपने सेंटेंस देखा और देखा कौन एक बार है तो एसईएस लगा दो, कौन कौन 2 बार है एसईएस हटा दो। सेम चीज है, यहाँ सिंगुलर था एसईएस लग गया, ठीक है। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है एसईएस हट गया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है नहीं। कौन जाता है तो हु गोस, क्योंकि कौन सिंगुलर है, कौन कौन जाता है हु गो। तो हु की बात समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन शब्द आता है एक बार आता है तो वर्ब में एसईएस लगाएं, कौन कौन 2 बार आता है नहीं लगाएं। डू डज तो लगना ही नहीं है। ये 2 पॉइंट हमेशा माइंड में रखें। फिर आता है हु। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स रेड वाले 2 पॉइंट नहीं लगाए बिकॉज यहाँ कौन जो है ना इसके साथ नहीं शब्द आ गया है। तो जब कौन के साथ नहीं आ जाता है तो फिर हमें डू नॉट डज नॉट का यूज करना है। फिर ये 2 पॉइंट हमें माइंड में नहीं रखने।
तो जैसे ही कौन के साथ नहीं आता है तो माइंड में आ जानी चाहिए बात कि डू नॉट डज नॉट का यूज करना है। कौन प्लस नहीं, इट मीन्स डू नॉट डज नॉट लगेगा। ओके, अब वही वाली बात आती है कि अगर कौन सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, कौन कौन दो बार आ गया प्लूरल है डू नॉट लगाएंगे। पिक्चर क्लियर? कौन के साथ नहीं आ जाए डू नॉट डज नॉट लगेगा। आपको सेंटेंस को अच्छी तरह देखना है। अगर कौन एक बार है तो सिंगुलर डज नॉट, कौन कौन दो बार है इसका मतलब प्लूरल डू नॉट। तो कौन के दो तरह के सेंटेंस हो गए आपके सामने, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, 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 कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन बिना नहीं वाले में ये 2 पॉइंट याद रखने हैं और इनके सामने एग्जाम्पल है ऐसे बनेंगे। कौन नहीं वाला आ जाए ये 2 पॉइंट याद नहीं रखने हैं। कौन प्लस नहीं का मतलब है डू नॉट डज नॉट लगेगा। कौन एक बार है डज नॉट, कौन कौन दो बार है डू नॉट। पिक्चर क्लियर है? बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, केवल आपको ध्यान से सुनना है। सुनने की कला आनी चाहिए। सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। जो सुन गया वो समझ गया, जो सुनेगा ही नहीं वो नहीं समझ पाएगा। तो पर्टिकुलरली जब मेरी क्लास आप मेरी क्लास आप ज्वाइन करे हुए हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सुने, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। इससे अच्छा नहीं समझाया जा सकता है। बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं कि कौन नहीं आ जाए, कौन एक बार है डज नॉट, कौन कौन दो बार है डू नॉट। क्लियर? नेक्स्ट आता है नेवर। देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में कभी नहीं बोलते हैं, अगेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज टू। ठीक है, फिर हमें नेवर आता है। नेवर मतलब कभी नहीं। अगर हिंदी के सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है, आपको नेवर लगाना है, क्योंकि कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। लेकिन इसके साथ वो 2 पॉइंट फिर आपको ध्यान में रखने हैं। नेवर के साथ भी डू डज नहीं लगेगा, ऐसे इसका ध्यान रखना। एग्जाम्पल आपके सामने, वह कभी नहीं जाता है। कभी नहीं आ गया, राइट। हम कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं आ गया। कभी और नहीं ये किसी किसी सेंटेंस में साथ में भी आ सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। जैसे वह मेरे घर कभी नहीं आता है, इसमें तो एक साथ हो गए। आगे समझे? कभी 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 और नहीं अलग अलग भी आ सकते हैं। तो आपको कभी और नहीं ये दोनों शब्द देखने हैं। ठीक है, तो नेवर मतलब कभी नहीं, डू डज नहीं लगाना, ऐसे इसका ध्यान रखना है। वह कभी नहीं जाता, वह सिंगुलर है, ही नेवर गोस। याद रखिए नेवर सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है। ठीक है, तो पहले नेवर आएगा थर्ड नंबर पे, केवल कभी नहीं। नेवर वाले केस के अंदर थर्ड नंबर पे वर्ब आएगा। वह सिंगुलर है, एस लग गया। हम कभी नहीं जाते हैं, एस नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं का सेंटेंस आ जाए, नेवर यूज करना है, करेक्ट। और ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। डू डज नहीं आएगा, एस का ध्यान रखो। एग्जाम्पल सामने है, वह सिंगुलर है, वी हैव टू यूज एस और एस विथ वर्ब। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, नो नीड ऑफ राइटिंग एस और एस विथ वर्ब, वहां पे एस नहीं लगेगा, करेक्ट। और लास्ट है आज का नो वन नोबडी। देखिए नो वन नोबडी दोनों की हिंदी होती है कोई नहीं। नो वन की हिंदी भी कोई नहीं, नो वन बडी की भी कोई नहीं। इनका जब हम सेंटेंस बनाएंगे, राइट, इनका जब हम सेंटेंस बनाएंगे, इन दोनों में चाहे नो वन हो चाहे नो बडी हो, इनमें एस लगाना ही लगाना है। रीजन बिहाइंड कि नो वन नो बडी का प्लूरल नहीं होता है, नो प्लूरल ऑफ इट। जब प्लूरल है ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। तो नो वन नो बडी, दीज टू वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो इनका जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो वन या नो बडी का सेंटेंस बनाएंगे, नो वन के साथ भी एस लगाना है, नो बडी के साथ भी एस लगाना है। बात क्लियर हो गई? आज हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारा पढ़ा के और आपको कॉन्फ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग है, आप अच्छी तरह समझें। अब कल मैं इन्हीं की आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सेंटेंस दूंगा, ठीक है। उस सेंटेंस की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद फिर मैंने आपको जो सेंटेंस दूंगा उनके आप इंग्लिश बनाएं। और उनके बनाते समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मान लीजिए कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। क्लियर हो गई? तो मैं
इसका एसेंस बोल के और आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस पढ़ा दिया था, सेंटेंस 6 बनते हैं। नंबर 1 की बात करी थी, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव की बात अपन कल करेंगे। इन 6 के अंदर कुछ नहीं करना है। देखिए, नो वन नोबडी के साथ तो एस लगेगा ही, बिकॉज नो नोबडी का प्लूरल नहीं होता। तो 5 में से भी 2 को तो हटा दीजिए क्योंकि एस लगना ही है। अब केवल सिंपल, हु और नेवर, इन तीनों में अपने को ये देखना है, ये 2 पॉइंट तो लगेंगे ही लगेंगे, ये याद रखना है। लेकिन सिंपल में सिंगुलर है, एस लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। हु बिना नहीं वाला, कौन एक बार है एस लगेगा, कौन कौन 2 बार है एस नहीं लगेगा। हु पे चौकोर क्यों बनाया गया है? इस चौकोर का मतलब है कि हु 2 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हु 2 होते हैं। ये देखिए, नहीं वाला, नहीं वाला, बिना नहीं वाला, नहीं वाला, बिना नहीं वाला, नहीं वाला, बिना नहीं वाला। बिना नहीं वाले में 2 पॉइंट आएंगे। क्लियर? डू डज ना लगाएं, एस का ध्यान रखें। कौन के साथ नहीं आ गया, आपको ये 2 पॉइंट याद नहीं रखने, क्योंकि कौन के साथ नहीं आ गया इसका मतलब डू नॉट डज नॉट लगेगा। अगेन डिपेंड्स ऑन की सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन एक बार है डज नॉट, कौन कौन 2 बार है प्लूरल हो गए डू नॉट। क्लियर? नेवर के साथ आपको वही डू डज नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लग रहा है, लेकिन नेवर सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पाएगा क्योंकि यहाँ एडवर्ब है ये नेवर, और हम कभी नहीं जाते हैं, यहाँ प्लूरल है, एस नहीं लगेगा। इन दोनों के साथ लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप इस टेलीविज़न को देखते हैं, इसको मैंने नाम टेलीविज़न दे रखा है, तो आज हमने केवल इसकी बात करी है। ठीक है, कल इसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। आप जब हम वापस कल क्लास लेंगे, तब तक आप अपने माइंड के अंदर इसको कॉन्टम्पलेट कर लें कि मैंने इन 5 शब्दों के बारे में आपको क्या कहा है। क्लियर? सो विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।